नीट एस्पिरेंट्स, फिर से एक बार आप मुझे देख रहे हैं एक बहुत ही खास चैप्टर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर क्या है ना, ये बच्चों को लगता है बहुत ही मुश्किल, लेकिन अगर हम इसको ग्रिप करने की स्ट्रेटजी आपको दे दें तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। देखो, मुश्किल नहीं है, लेंदी है। लेंदी इसलिए है क्योंकि बच्चों को इस लेवल की पढ़ाई, जिसको हम बोलते हैं ये जेनेटिक्स का थर्ड लेवल है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस लेवल की पढ़ाई पहली बार करते हैं। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप तुम्हें देना चाहता हूं इस चैप्टर को ग्रिप करने के लिए। चैप्टर का नाम देखो, सबसे पहले चैप्टर 6 है क्लास 12 के सिलेबस से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और बच्चों ध्यान रखना कि इस चैप्टर को ग्रिप करने के लिए जो बात मैं बता रहा हूं वो क्या है कि इसका हर एक टॉपिक जब पढ़ने बैठें तो एक बार पढ़ के मत उठिए, 3 टाइम्स रीडिंग करनी है उस टॉपिक की और 4th टाइम में उसको लिख देना है। अगर तुम पढ़ने के बाद लिख दोगे ना तो ये चैप्टर हर एक टॉपिक इसका सॉलिड हो जाएगा। चलो आओ सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना। सबसे पहले पढ़ना है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बाद में पता चला कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए है, कुछ एक में आरएनए भी है। तो यहां पर ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, फिर एवरी मैक्लॉयड और मैककार्थी ने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है डीएनए, वो था एक इनडायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ के लिए एक और नया एक्सपेरिमेंट हार्शी और चेस का आ जाता है, जहां पर उसके खिलाफ कोई आवाज खड़ी नहीं हुई। बुक में लिखा हुआ भी है, अनइक्विवोकल प्रूफ वाज गिवन बाय हार्शी एंड चेस। तो जब ये पता चल जाता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तब हम आगे बढ़ते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें आइडिया होता है कि 11th क्लास का जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल है वहां न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़े थे, तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाता है। देन यू हैव द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। देखो, जीन एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहे हैं, और फिर एमआरएनए पर जेनेटिक कोड क्या चीज है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। फिर हमें पता चला कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। जरा सा इसको देख लीजिए, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहे हैं, और प्रोटीन एंजाइम बन करके काम कर रहे हैं। तो कब एंजाइम बनवाने हैं और कब नहीं बनवाने हैं, ये आ जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। फिर 2 एडिशनल टॉपिक हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इससे आपको बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, वीएनटीआर, ये सारी चीजें इसके इंपॉर्टेंट पार्ट में आती हैं। फिर ऑफ कोर्स म्यूटेशन, जो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों में है, उससे होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स का आइडिया लेना है। इजी टॉपिक में बच्चों आ जाते हैं। इजी टॉपिक कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल की सर्च इजी है, वहां पर ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लॉयड मैककार्थी का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, और हार्शी और चेस का ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, जहां पर उन्होंने P32 हैवी आइसोटोप ऑफ फास्फोरस दैट वाज रेडियोएक्टिव एंड S35 ये लिए थे। ये याद करके जाना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ये ऐसा चैप्टर है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। आप सोच नहीं सकते, 10 to 12 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस चैप्टर से बच्चों। यस, अभी आप देखेंगे जब चैप्टर के एंड में, इस लेक्चर के एंड में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट, चैप्टर की स्ट्रेटेजी जब पूरी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं, जब ये प्रूव हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो उसका स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए के तीनों टाइप, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल और एल शेप फॉर्म, ट्रांसफर आरएनए पर एंटी कोडॉन का होना, ये सारी चीजें समझकर जानी है। डीएनए में ये भी याद करके जाना है कि डीएनए की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने की थी, जिन्होंने इसको न्यूक्लियस में देख करके न्यूक्लिन नाम दे दिया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट टॉपिक्स में। सबसे पहले देखो डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन बहुत डिटेल में पढ़ करके चले जाते हैं, सारे एंजाइम के नाम याद कर जाते हैं। हेलिकेस का नाम तो हमारे सिलेबस में नहीं है जो डीएनए को खोलता है, हाँ, लेकिन डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन में खोलने के लिए आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे सिलेबस में है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं जो आप स्ट्रेटेजी में डेवलप करते हैं, ठीक है ना।
फिर उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन में मेजर फंक्शन जब आप देख लेंगे डीएनए पॉलीमरेज का, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फिर डुअल फंक्शन ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, वो सबस्ट्रेट का काम भी कर रहे हैं और एनर्जी भी दे रहे हैं, बिकॉज रेप्लिकेशन इज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, वो ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन पर। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, जहां पर यूकैरियोट में आपको पता चलता है कुछ इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैं, बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़े हैं डीएनए के जिनको इंट्रन बोलते हैं, और यही इंट्रन खास बन जाते हैं जिसमें रिपीटेटिव डीएनए है, जो हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, उसका भी ध्यान रखना है। देन ट्रांसलेशन, ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन की तैयारी करने में राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, एमआरएनए आना चाहिए, उस पर जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड में बच्चों जब आप आओगे तो आपको 4 साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे, उनकी एक टेबल बना लेना, 2 कॉलम की ये टेबल बनेगी, एक तरफ चारों साइंटिस्ट के नाम आ जाएंगे और एक तरफ बच्चों उनके कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे। यहां पर आप साइंटिस्ट के नाम रख देंगे और दूसरी तरफ उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन एक एक लाइन में लिख करके ये टेबल बना लेना। चारों साइंटिस्ट के नाम जॉर्ज गैमो, हरगोबिंद खुराना, मार्शल नायरनबर्ग और सीवियरो ओकोआ, और उनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो इस टेबल में आप ऐड कर लेंगे जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन कि जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, इसका क्या मतलब है, अनएम्बिगुअस है, इसका क्या मतलब है। ऑलराइट, उसके बाद में जब आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं तो लैक ओपरॉन आता है, जब हमको बताया जाता है कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में कितने लेवल पर हम जीन के फंक्शन को, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। उस लेवल के एक्सर्शन के पॉइंट्स आपको याद करने हैं, किस किस पॉइंट पर जीन के फंक्शन को चेक किया जाएगा कि कब वो एंजाइम बनाएगी, कब वो प्रोटीन बनाएगी या नहीं बनाएगी। दैट कम्स अंडर लैक ओपरॉन। फिर आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और हमारी ही किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, और वहीं पर दूसरे पेज पर उसी लाइन के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि 16 ईयर्स में जाकर के क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग पूरी हुई। उसकी मैथोडोलॉजी, सीक्वेंस एनोटेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो ऑटो सीक्वेंसर्स हैं वो करते हैं, याद रख करके जाना है। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वीएनटीआर क्या होते हैं और इसका बेसिक प्रिंसिपल, दैट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, वो आपको पढ़ना है। ऑलराइट, देन यू हैव म्यूटेशंस के सिंगल नाइट्रोजनस बेस के चेंज हो जाने से नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिनके पास था वो सिकल सेल एनीमिया से सफर करने लग जाते हैं। इस तरह के बेसिक पॉइंट को कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, दैट यू हैव टू स्टडी। ऑलराइट बच्चों, मूविंग ऑन टू द प्रीरिक्विसाइट्स, वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया बायोमोलिक्यूल क्लास 11 का चैप्टर 9 इसका आइडिया होना चाहिए, सेल बायोलॉजी का आपको आइडिया होना चाहिए, और एंजाइम्स के नेचर ऑफ एक्शन, जिस तरह से वो काम करते हैं उसी तरह से उनके नाम हो जाते हैं। अब आया सबसे खास चीज, दैट इज प्रीवियस ईयर वेटेज। आप देखिए फर्स्ट 5 ईयर्स में 37 क्वेश्चंस, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ रहे हैं। 23 में 4 क्वेश्चंस, 22 में 7 क्वेश्चंस, 21 और 20 में 8 क्वेश्चन, और 2019 में तो हद हो गई बच्चों, कैन यू सी, 10 क्वेश्चंस। तो 8 to 10 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं, 10 क्वेश्चन का मतलब 40 मार्क्स, कि अगर 650 आ रहे थे तो 690 आ जाएंगे और दिल्ली का कॉलेज मिलेगा। राइट बच्चों, तो अच्छे से स्ट्रैटेजी को समझिए और चैप्टर को ग्रिप करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।